वेलकम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है बीएफएस। बीएफएस क्या होता है? ट्रांसफर ग्राफ इन ब्रेथवर्ड नोटेशन। बीएफएस एल्गो यूज क्यू डेटा स्ट्रक्चर। जो बीएफएस एल्गो होता है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। आप देखिए, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है। इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप लिखने से पहले आप समझिए कि स्टेप्स होते क्या हैं। इसका सिंपल एंड ईजी फंडा एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ आपको। जैसे आपको पहले रूट नोड लिख लेनी है। रूट नोड कौन सी है? हमारी ए। रूट नोड के कितने हमारे चाइल्ड हैं? बी सी डी, साथ में लिख लीजिए बी सी एंड। फिर आप हमारे इस पे आइए, ट्रेवर्स करेंगे डाउनवर्ड, बी पे आए। बी के कितने चाइल्ड हैं? ई एंड एफ। फिर आप आइए सी पे, सी का कितने चाइल्ड हैं? जी। डी पे आइए, डी पे आइए, डी के कितने चाइल्ड हैं? एच और आई। हमारी लीफ नोड कौन कौन सी हो गई? ई एफ जी जे। ई एफ जी जे। आपको पहले एक ऐसी टेबल बना लेनी है। फिर आपको एक क्यू बनानी है, क्योंकि ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे बेस है। आपको एक क्यू बनानी है और इन्हें फिल करते जाइए। ए बी सी डी, ए बी सी डी। बी ऑलरेडी आ चुका है तो ई एफ। सी आ चुका है ऑलरेडी तो जी। डी ऑलरेडी आ चुका है तो एच आई। और जे नहीं आया तो जे। ये आपका आंसर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ये शॉर्ट ट्रिक भले ही है, लेकिन इस पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपको आता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है एक बाइनरी सर्च ट्री और आपको बोलते हैं कि उसका ब्रेथ फर्स्ट सर्च फाइंड कीजिए, तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं। और साथ में अगर उसके स्टेप लिखने के लिए बोले जाएं तो इसके स्टेप क्या है? विजिट द स्टार्टिंग नोड एंड डिस्प्ले इट। आप विजिट कीजिए स्टार्टिंग नोड को और उसे डिस्प्ले कीजिए। सेट पॉइंटर टू द स्टार्टिंग नोड, पॉइंटर को स्टार्टिंग नोड पे पॉइंट कर दीजिए। सेकंड स्टेप में आइए, इफ द करंट वर्टेक्स हैड एडजेसेंट नोड, अगर करंट वर्टेक्स के एडजेसेंट नोड है, मतलब उसके चाइल्ड्स हैं, विजिट द एडजेसेंट नोड एंड मार्क देम विजिटेड, इंसर्ट इन द क्यू एंड डिस्प्ले इट। उन्हें विजिट कीजिए, उन्हें क्यू में डालिए, इंसर्ट कीजिए और उन्हें डिस्प्ले कर दीजिए। क्यू में डालिए और उन्हें डिस्प्ले कर दीजिए। एल्स अपडेट द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। और अगर जैसे आप ई पे आए, ई पे विजिट किया, इसकी एडजेसेंट नोड नहीं है तो आप फर्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे अपनी उसके, और उसे अगर इसके देखिए आप ई पे विजिट किया, ई के कोई फर्दर एडजेसेंट नोड नहीं है तो क्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट था आप उस पर जाएंगे और उसे क्यू से रिमूव करके डिस्प्ले कर देंगे। ये बोलता है आपका थर्ड पॉइंट, रिपीट द स्टेप 2। बेसिक सिंपल स्टेप है जो हम कर रहे हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, तरीका ये है, लेकिन इसमें आपकी गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें चांसेस बिल्कुल ही जीरो के बराबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।